नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। पे जिशान आपके साथ। झारखंड का औद्योगिक शहर जमशेदपुर, अपराधी बेलगाम यहां होते जा रहे हैं। लौह नगरी में एक बार फिर अपराधियों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। शुक्रवार शाम को अपराधियों ने 11 लाख की जेवरात लूट ली और फरार हो गए। अपराधी खुद को पुलिस वाला बता रहे थे, उनके पास पुलिस का आई कार्ड भी था। एक अपराधी पुलिस की वर्दी भी पहन रखा था। दुकान के मालिक ऋषभ ने बताया कि उसके 2 कर्मचारी जेवरात लेकर जा रहे थे। रास्ते में 2 अपराधी खुद को पुलिस वाला बताकर उन्हें रुकवाया और बैग चेक कराने को कहा। बैग चेक करने के बहाने अपराधी जेवरात वाले बैग को लेकर फरार हो गए। स्पेशल 26 फिल्म आपने देखी होगी और किस तरह से उसमें फर्जी अधिकारी बनकर चूना लगाया जाता था, उस फिल्म में दिखाया है। कुछ ऐसा ही मामला जमशेदपुर से निकला, जहां पर 2 अपराधी पुलिस वाले की भीष में आकर 11 लाख रुपए के सोने की जेवरात लूटकर फरार हो गए। हम लोग तो राजन जी का फोन आया कि ऐसा ऐसा सुरेश भाई हमारे साथ ऐसा घटना घट गया, तो हम तो स्तंभ रह गया। 208 ग्राम बोलता हमारा सोना लूट लिया गया। तो भाई 208 ग्राम मतलब 11 लाख रुपए का माल करीब करीब हो गया। तो शहर अभी एक घटना से उभरा ही नहीं, दूसरा घटना फिर हो गया। मतलब अपराधी का मतलब कितना बड़ा हुआ दिल देखे इससे मालूम पड़ता है। उनका स्टाफ डोर टू डोर जो दुकानदार है उससे कहीं से सामान को लेकर के गोल्ड का और अपने हॉलमार्किंग सेंटर में हॉलमार्क कराने के लिए उसको जा रहा था, जमा कराने के लिए। इस बीच में 2 लोग आए, अपने को पुलिस पदाधिकारी बताते हुए और कहा कि मैं तुम्हारा माल चेक करना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में अवैध जो है गांजा और फलाना ठिकाना नशे का तो सामग्री नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो जो है हॉलमार्किंग सेंटर के स्टाफ हैं, आप देख लीजिए। तो पर्स वगैरह चेक कराने के एवज में वो मार्केट के अंदर से उसको लाते हुए यहाँ बसंत टॉकी के कॉर्नर पर लाया। 2 लंबे चौड़े लोग थे, जैसा उन्होंने बताया और जैसा फुटेज में दिखाई दे रहा है। और जब वो वहाँ से चला गया तो उसको पता चल रहा है कि मेरा सोना का पैकेट। हम लोग तो 2 लड़का है, आपको पुलिस वाला बताया बोला कि तुम लोग गांजा बेचेंगे और उनसे चेक करने का सोना लिया। तो जमशेदपुर में इन दिनों अपराधियों के निशाने पर ज्वेलर्स है। 4 दिनों के अंदर अपराधियों ने दिखाने की कोशिश की है ये तमाम चीजें। शुक्रवार सरे शाम साक्षी के बसंत टॉकीज के पास बदमाशों ने झांसा देकर 11 लाख रुपए के जेवर लूट लिए। बता दें कि 4 दिन पहले जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के डेंगनल रोड के पास कैनरा बैंक के गेट पर अपराधियों ने 32 लाख रुपए की लूट की थी। ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर में अपराधियों का जो निशाना है, अपराधियों के निशाने पर ज्वेलर्स आ रहे हैं और ये 11 लाख और 32 लाख रुपए की लूट इन ज्वेलर्स से इस बात की तस्दीक करता है कि जमशेदपुर में अपराधी बेखौफ हो गए। उन्हें कानून का डर नहीं है, उन्हें पुलिस का खौफ नहीं है और वो इस तरह से ज्वेलरी व्यापारियों से लूट की वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। गिरफ्तारियां हुई हैं लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस हवा में ही तीर चला रही है। शहर के व्यवसायियों के साथ आम लोगों में भी रोष बढ़ता जा रहा है। दो तस्वीरें और इन 2 तस्वीरों के जरिए आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि ये जो अपराधी है वो किस तरह से बेखौफ हो गए। पीयूष का रुख करेंगे, लाइव हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं। पीयूष, पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करेंगे तो जमशेदपुर में ज्वेलर्स व्यापारियों को टारगेट करके, निशाना करके जिस तरह से बड़ी बड़ी लूट की घटना को अपराधी अंजाम दे रहे हैं, उससे यही कहीं ना कहीं साबित होता है कि क्या जमशेदपुर पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठी है। क्या अपराधियों की पकड़ से, अपराधी जो है वो पुलिस की पकड़ से इसी तरह से दूर रहेंगे और घटनाएं घटती रहेंगी क्या?
देखिए जिसान, ये इस हफ्ते की बात करें तो तीन बड़ी घटनाएं घट गई व्यापारी के साथ ही। पहली घटना थी कि व्यापारी की हत्या करके रंगदारी मांगा गया, उसके बाद नहीं दिए जाने के एवज पे उसकी हत्या कर दी गई और पूरे शहर में उसके शव को लेके एक बैग में डाल के एक उसका जो मित्र है और उसका जो मित्र है वो पूरे शहर में लेके घूमता रहा। वो पहली घटना घट गई। दूसरी घटना घटी कि जो 32 लाख रुपए का लूट हुआ बिष्टुपुर क्षेत्र से, उसका सुराग अब तक पुलिस के पास नहीं है। और ये कल तीसरी घटना, कल जब रात को एसएसपी से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो साक्षी वाली घटना घटी है उसमें पुलिस का आई कार्ड शो किया गया था और पुलिस बनकर उसे ठगा गया है। यानी ये लूट की घटना, पुलिस मना करिए कि ये लूट की घटना नहीं है, उसके साथ ठगी हुई है क्योंकि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि पुलिस का आई कार्ड उसको नकली पुलिस बनके उसका जो ज्वेलरी है 11 लाख रुपए का वो लेके वहां से चंपत हो गए लोग। लेकिन पुलिस के पास उसका बड़ा सुराग है। जो सीसीटीवी में युवक दिख रहा है दोनों, उसके विषय में पुलिस को जानकारी है। अब पुलिस जो है कल रात लगातार छापेमारी करती रही और ये उसकी तलाश करती रही। तो अब जो कल जो घटना घटी है ये अब दूसरे जिले से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है कि दूसरे जिला का जो अपराधी है वो इस घटना को अंजाम देके पुलिस बनकर उसे रोका गया। और ड्रग्स की बात और गांजा की बात कही गई कि अब उसके बैग में गांजा है, ड्रग्स है, ये पूछताछ की गई, छानबीन किया गया और उसके बाद वो जो गहना है वो लेके वहां से चंपत हो गए। तो पुलिस जो है अब उसके पीछे पड़ी हुई है और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, पुलिस कह रही है। लेकिन जो दूसरी घटना जो है बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की, जहां से 32 लाख रुपए का लूट हुआ है, उस पे अब तक पुलिस जो है कोई सुराग जुटा नहीं पाई है। हाँ, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी लेकिन पूछताछ करके उसे छोड़ भी दिया गया। और जो लूट में जो है, जो पहले जो जेल जा चुके हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। अब तो देखने की बात यह होगी कि कब तक बिष्टुपुर वाला और साक्षी वाला मामला का पुलिस खुलासा कर पाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा चुनौती है। कल चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने तो त्राहिमाम पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेजा है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि जिस तरह से 72 घंटे का समय दिया गया था चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, वो उसकी मियाद पूरी होती है और दूसरी घटना घट जाती है। तो चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी काफी आक्रोश है। कल चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले हमें बता रहे थे कि वो त्राहिमाम पत्र मुख्यमंत्री को भेजेंगे और जल्द से जल्द जो नहीं, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना पीयूष की, देखिए व्यस्तम इलाके में इस तरह की घटना घटती है, कोई दूर इलाका नहीं, रिमोट एरिया नहीं है, व्यस्तम इलाकों में पॉश एरिया में लूट की वारदात होती है। या फिर आपने जो कहा कि वो लूट नहीं थी, ठगी का मामला था पुलिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पर पुलिस के आई कार्ड को दिखाकर सोने और गहने छीन लिए गए या लूट लिए गए, जो भी आप कहें इसे। लेकिन ये तमाम घटनाएं तो व्यस्तम इलाके में घट रही है। शहर के खास जगह पर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। जब शहर के लोग ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो दूसरी जगहों पर तो उनकी सुरक्षा की बात करना बेईमानी होगी। पीयूष जी जिसान, आपने सही कहा कि जहां दो जो घटनाएं घटी हैं, एक बिष्टुपुर हो गया, एक साक्षी हो गया, दोनों जो है कारोबारियों का हब है। वहां पे करोड़ों का ट्रांजैक्शन जो है हर दिन होता है। जो व्यापारी है, ज्वेलरी दुकान है, वो ज्वेलरी अपना हॉलमार्क करवाने के लिए वो किसी और दुकान में जाते हैं या पैसा ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक जाते हैं। तो बड़ी संस्था जो वहां पे कारोबारी है वो वहां पे अपना कारोबार चलाते हैं, करोड़ों का कारोबार होता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना, वो भी दिन दहाड़े, जो बैंक वाली घटना घटी थी वो तो दिन के 2 से 3 बजे के बीच ही घट गई, और जो कल वाली घटना है वो शाम के 6 बजे ही घट गई। तो कहीं ना कहीं दिन दहाड़े ये जो घटना है ये अपराधी अंजाम देके सिंपल से निकल जा रहे हैं। लेकिन जिसान, मैं बता दूं कि कल जो घटना घटी थी ना, वहां से महज 10 मीटर की दूरी में हेलमेट चेकिंग हो रहा था। वहां पे पुलिस मौजूद थी। जब से सबसे पहले क्राइम स्पॉट पे हम पहुंचे थे तो उससे हम जानकारी लेने का प्रयास कर रहे थे जो वहां चेकिंग कर रहे, तो उन्हें ये बात का अंदेशा भी नहीं था कि इतनी बड़ी घटना उनके बगल में घट गई है। तो जब उस पीड़ित वहां पे पहुंचा, जब पीड़ित वहां खड़ा था, जब साक्षी थाना प्रभारी को फोन किया गया, तब वहां पे पहुंचे, तब जाके उसे पता चला कि यहाँ इतनी बड़ी घटना घटी। तो पुलिसिया कमांड जो है जिसान, वो भी कमजोर होते जा रहा है, क्योंकि पहले जो है लोग पुलिस को देख के डरते थे, भय खाते थे। आजकल जो है पुलिस को देख के डरते नहीं है। ट्रिपल, हमने खुद देखा है कि पीसीआर के बगल से ट्रिपल राइड करके युवक जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं है। तो पुलिसिया डर जो है जब तक लोगों में, अपराधियों में नहीं बनेगा, तब तक ऐसी बड़ी घटनाएं घटते रहेंगी शहर में, क्योंकि कारोबारियों का शहर है ये जमशेदपुर और करोड़ों का ट्रांजैक्शन हर माह हर दिन होता है। तो कारोबारी भी जो है सुरक्षा सुनिश्चित हो,
जमशेदपुर पुलिस को स्मार्ट बनने की जरूरत है, अपराधियों से तेज तर्रार बनने की जरूरत है और निश्चित तौर पर जमशेदपुर पुलिस का खौफ वहां के अपराधियों के दिलों में होना चाहिए, तभी अपराध पर लगाम लग सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए पीयूष। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।